हम अपनी मर्जी से हम आपको अगर कहेंगे कि हम 1 बजे आएंगे, हम 4 बजे आते हैं, तो इसके पीछे हम क्यों रुकना पड़ता है, किसके लिए क्या ध्यान करना पड़ता है, किसकी क्या समस्या है, किसके आने वाले जीवन की क्या प्रभु बाधा हटाना चाहते हैं, ये प्रभु जानता है, ये प्रभु की कृपा जानती है। हमें सिर्फ पाठ में मंत्रों का ध्यान करना पड़ता है, उससे उस आदमी के जो कर्म हैं वो प्रभु उस तप के द्वारा काटता है। जब देखते हैं कि व्यक्ति सारे ठीक हैं, ये एक बार किसी संत से किसी ने पूछा भी आप केवल ये नाम देते हो, इसके लिए आप इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? तो उस संत ने कहा, एक बर्तन उठा के एक गिलास में दूध लेकर आ। वो व्यक्ति दूध लेकर आया तो संत के पास एक गंदा सा बर्तन पड़ा था, गला हुआ। उन्होंने कहा कि ये दूध इसके अंदर डाल दे। वो व्यक्ति कहने लगे, आप तो संत है, महात्मा है, इतना अच्छा दूध है और बर्तन बड़ा गंदा हुआ है, गला हुआ है, मैला है, मिट्टी पड़ी है, ये इतना अच्छा दूध मैं इस बर्तन में डालूंगा? उस संत ने कहा कि तू खाली दूध को इतने गंदे बर्तन में नहीं डाल रहा, तो मैं ये जो रहस्यमय बीज मंत्र है, जो अमृतों से भी पवित्र है, उसे तुम्हारे इस शरीर में एकदम कैसे डाल दूं? इसे मुझे साफ तो करने दो। तो जो तप है वो साफ करता है, तप आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, इतनी प्रभु परीक्षा लेता है। और कई बार प्रभु बिना परीक्षा के भी कृपा के द्वारा दे देता है। और जो ये कल आपको मिलेगा, ये प्रभु को कृपा से स्वयं प्रभु आपको देंगे। तो आपका जो सतगुरु है, आप जिसको भी मानने वाले हो, आप उसी का धन्यवाद करो। उन्हीं की कृपा से आप यहां आएंगे और उन्हीं की कृपा से आपको बीज मंत्र मिलेगा। अगर आप सिख हैं तो अच्छे सिख बने, अगर आप हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू बने, अगर आप मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलम ईमान आपका हो। आप किसी भी धर्म संप्रदाय को, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, आप अच्छे जैन बने, अच्छे बौद्ध बने। ये प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु हमें बनाए, सबको बनाए। प्रभु की कृपा से जो आपको मंत्र दिया जाएगा वो आपका, सारे संसार का, सारे देश का, सारे विश्व का कल्याण करे। जैसे हमारे आगे, हमारे लिए, हमारे सामने परम आदरणीय मिश्रा जी, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के प्रणेता हैं, दिव्य दिव्य संतों के इनको अनुभव हुए हैं। ये असाधारण प्रतिभा के स्वामी हैं, या ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कि जो साधारण रूप में आए हुए हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बोला है कि हम आएंगे, लेकिन हम साधारण रूप में बैठेंगे, हम सबसे पीछे बैठेंगे, हम ऐसे बैठेंगे कि हमें कोई पहचाने भी ना, हमें कोई जाने भी ना। तो ऐसे ऐसे दिव्य महात्मा जिनके दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं, वो साधारण रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनका आशीर्वाद भी, वो पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, तो उनके चरणों में भी प्रार्थना है कि वो सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रार्थना करे कि प्रभु जो इन्हें बीज मंत्र दे, उससे इनके तन के, मन के, धन के सारे कष्टों का अंत हो, और प्रभु इनसे कोई भी परीक्षा ना ले, और उनके सारे दुखों का अपनी कृपा से प्रभु अंत करे। कल मैं किस समय आऊंगा, आपको जैसे वर्मा जी ने 1:30-2 बजे बोला है, हो सकता है मैं 1:30 बजे भी आ सकता हूं, 2 बजे भी आ सकता हूं, 3 बजे भी आ सकता हूं, 4 बजे भी आ सकता हूं, जल्दी भी आ सकता हूं। वो जैसे जैसे जो जो महान आत्मा बीज मंत्र लेंगी, उनका वहां तप होगा, उनका ध्यान होगा, उनका स्मरण होगा, प्रभु उन पे कृपा दृष्टि करेगा। कौन कौन आना चाहता है, तो प्रभु की कृपा से आपको जैसी परीक्षाओं से मैं गुजरा हूं,
जैसी परीक्षाओं से संत गुजरे हैं, प्रभु करे आपके ऊपर कभी ऐसी परीक्षा ना आए, प्रभु आपको कभी कष्ट ना दे, प्रभु आपके घर में किसी प्रकार की कमी ना दे। प्रभु से मैं अपने लिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत कृपा है परम पूज्य गुरुदेव आपकी। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव, मैं एक प्रार्थना तो आपसे आज के दिन करना ही चाहूंगा कि जिस तरह से भगवान के दिव्य रूपों ने बहुत बड़ी संख्या में ये तस्वीरें दी है, जिस तरह से आप तस्वीरों को देखते हुए उनके मन में झांककर जिस तरह से तन, मन और धन के रोगों के बारे में आप उल्लेख करते हैं और उनका समाधान आप बताते हैं प्रभु की कृपा से, तो इन भगवान के दिव्य रूपों की ओर से मैं एक प्रार्थना आपसे करना चाहूंगा। ये सब तस्वीरें मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहूंगा, जिनको अपना शुभाशीर्वाद आप प्रदान करिए, क्योंकि एक एक तस्वीर को आप देखें और उनके बारे में उल्लेख करें, ये तो मुझे लगता है कि संभव कैसे है। ये नहीं कहूंगा कि संभव नहीं है, ये पूछूंगा कि संभव कैसे है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव, अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो ये सब तस्वीरें मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। वर्मा जी, जब इन्हें बीज मंत्र दिए जाएंगे, उसके बाद इन्हें एक दिव्य जाति स्मरण का बीज मंत्र दिया जाएगा। उसे ये देखेंगे कि आज के दिन इनके जो चित्र हैं, जो इनके जेब में है या इनके घर में है, उसमें प्रभु कैसे कृपा दृष्टि कर रहा है। इनके जो कष्टों का प्रभु ने कैसे निवारण किया, इनके दुखों का कैसे अंत हुआ, इनके क्या क्या रोग आने वाले थे और किस किस का अंत हुआ, ये सारे उस बीज मंत्र के द्वारा जो जाति स्मरण का इन्हें दिया जाएगा, उसे ये स्वयं प्रत्यक्ष फिल्म की तरह देखेंगे। तो इन्हें जो फोटो है वो अपने पास ही रहने दें, इनके पास ही प्रभु सब देख रहा है। क्योंकि जो प्रभु है वो सार रंग से भी नजदीक है, वो घट घट के पटपट की जाने, भले बुरे की भीड़ बचाने। जिन्होंने भी भावना से पत्र दिए हैं, फोटो दिए हैं, वो बेशक यहां दे दे प्रभु के चरणों में अर्पित किए जाएंगे। जिन्होंने नहीं दिए उन्हें भी कोई चिंता की बात नहीं है, वो बीज मंत्रों के द्वारा वो स्वयं देखेंगे कि प्रभु कैसे उनके दुखों का अंत करता है, उनके कष्टों का निवारण करता है। प्रभु कितना करुणावान है। जैसे हमारे घर में कोई खजाने क्या, हमारे घर में खजाना पड़ा हो लेकिन उसकी चाबी ना मिल रही हो, तो वो खजाना हमारे लिए अर्थहीन है। इसी प्रकार ये जो चाबी आपको दी जाएगी, ये दिव्य मंत्र जो आपको दिए जाएंगे, ये चाबी की तरह आपके लिए कार्य करेंगे और प्रभु स्वयं आपके आगे पीछे होकर आपका कार्य करेगा, आपके कष्टों का अंत करेगा, आपके धन की समस्याओं का समाधान करेगा। प्रभु आपके लिए, हमारे लिए ऐसा है जैसे हम प्रभु के बच्चे हैं, जैसे हम प्रभु के बालक हैं। तो जो आपने चित्र दिए हैं वो आप वर्मा जी को दे दें, फोटो भी दे दें, अपने पत्र भी दे दें, प्रभु कृपा करेंगे। और जिन्होंने नहीं दिए उन्हें भी विचारने की आवश्यकता नहीं है। और जो बीज मंत्र दिए जाएंगे, ये एक प्रार्थना है कि अगर पत्नी ले तो इसके बारे में वो पति को या परिवार के किसी सदस्य को ना बताए, ये अपने तक रखे। ये इसको गुप्त रखा जाए। ये सभी ऋषि मुनियों का सार रहा है। और दूसरा, जब भी किसी के पास कोई अथाह संपत्ति आएगी, धन आएगा, यश आएगा, कीर्ति आएगी, तो वो सिर्फ ये स्मरण करे कि ये प्रभु आपकी कृपा से मिली है, मेरे कर्मों से नहीं मिली, मेरे पुण्य कर्मों से नहीं मिली, मेरे बल से नहीं मिली, मेरे तप से नहीं मिली। और ये सच में आपको प्रभु की कृपा से मिल रही है और प्रभु ही आपको दे रहा है।
अभी मंदिर की आरती का भी समय है और सभी माता भाई बहनों ने घर में भी जाना है, क्योंकि जो समय किया था वो 2 से 5 का था, समय भी अधिक हो गया है। लेकिन इसके लिए अगर आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रुकना भी पड़ता है, तब भी सस्ते की बात है, तब भी आपको बड़े सस्ते में मिल जाएगा। सतगुरु नानक ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में अनेक संतों ने इसे बताया है कि सिर दिए साईं मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर देने से, सिर काटने से आपको ऐसे रहस्य में बीज मंत्र मिलते हैं, तब भी बड़े सस्ते में मिल गए हैं, ऐसे संत ऋषि मुनि कहते हैं। तो प्रभु करे आप सब किसी संकटों से, किसी परीक्षाओं से ना गुजरे, सही समय पे जगत के कार्य करें, व्यवहार करें, परिवार के, घर के, अब पत्नी है तो अच्छी पत्नी बने, माँ है, सास है, बेटा है, पिता है तो अच्छे बने, देश के अच्छे नागरिक बने, कल्याणकारी करें। और जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्य करता है, कल्याणकारी सोचता है, उसका इस जगत में कोई बुरा नहीं कर सकता, प्रभु उसके साथ रहता है। तो आप इस बीज मंत्र के द्वारा एक प्रार्थना है कि अच्छे कार्य करें। अगर कोई व्यक्ति अच्छा दवाई बनाने वाला है तो वो अच्छी दवाई बनाए, नकली दवाई ना बनाए। अगर कोई व्यक्ति होटल वाला है तो अपने होटल में अच्छा खाना दे, बासी खाना ना दे। अगर कोई व्यक्ति मिठाई बनाने वाला है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का व्यापार करने वाला है, कार्य करने वाला है, तो वो जितना अच्छा व्यापारी बनेगा, जितना अच्छा कार्य शुद्ध बनेगा, उसका व्यापार कार्य और फलेगा। ये इस बीज मंत्र का बड़ा प्रभाव है। और एक रहस्य इसका और आपको बता दें, इस बीज मंत्र के बाद कोई अगर आपका बुरा भी करता है, कोई अगर आपके घर से चोरी भी करके ले जाता है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो चोर आपको वापस ला के देगा आपका धन जो आपसे ले गया। ये ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों के वचन हैं, ग्रंथों में लिखे हैं, ऐसे ऐसे रहस्य हैं। तो ये तब कार्य करेंगे जब आपके जीवन में शुद्धता आएगी, शुद्धता व्यवहार आएगा, शुद्ध नागरिक बनेंगे। सच्चे, अगर आप अधिकारी हैं तो सच्चे अधिकारी बने। अपने कार्य को आप ऐसे लें, अगर आप देश का कोई कार्य कर रहे हैं तो आप ऐसा कार्य करें, सही समय पे जाएं, चाहे ऑफिस में कार्य है या नहीं है। जैसे आप अपने घर को साफ करते हैं, अगर वहां चपरासी नहीं भी है तब भी आप अपने ऑफिस को साफ करें। आप हैरान हो जाओगे कि आपको क्या मिलेगा, ये आपको समय बताएगा। जैसे घर में माता बहनें हैं, वो घर के कार्य को, घर को बड़ी सफाई से करेंगी, लेकिन जब किसी ऑफिस में जाएंगी वो कहेगा ये तो सरकार का है, अपने आप सर्वेंट करेगा, नौकर करेगा। कभी कोई ये कल्पना करके देख ले कि वो जैसे अपने घर को साफ रखती है, ऐसे अपने उस सरकारी दफ्तर को भी साफ करके देखे, तो वो 15 दिन में हैरान हो जाएगी कि उसे क्या मिला है। तो प्रभु की कृपा से आप जहां भी कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करें, सच्चाई से कार्य करें, लगन से कार्य करें। प्रभु का दरबार बड़ा खुला है। अगर आपको कोई लूटने वाला है तो प्रभु लुटाने वाला भी आपके पास खड़ा है। आप प्रभु को लूटते जाओ, आपके खजाने खत्म नहीं होंगे। प्रभु कृपा करे आपके सारे कार्य पूरे हों। और अब समय भी अधिक हो गया है, सबने घरों में भी जाना है। प्रभु कृपा करे कि कल हम पहुंचे और प्रभु की कृपा से आपको दिव्य बीज मंत्र दिए जाएं, और प्रभु करे उससे आपका तन का, मन का, धन का, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, सभी समस्याओं का समाधान हो। प्रभु करे
आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बहुत बहुत कृपा है परम पूज्य गुरुदेव। लेकिन एक स्थिति के बारे में मैं और प्रश्न करना चाहूंगा, जो कि भगवान के दिव्य रूपों के मन में घूमड़ रहा है, कि जिस तरह से ये आपने ये अद्भुत बीज मंत्र आप प्रदान करेंगे परिवार के एक व्यक्ति को, मान लीजिए कोई भाई है हमारे, उनकी बिटिया या बेटा जो है वो अस्वस्थ है, वो तन के गंभीर रोगों से ग्रस्त है, वो जो बीज मंत्र है वो उनके परिवार के लोगों के लिए किस तरह कल्याणकारी होगा? क्योंकि अगर वो बच्चा या वो बच्ची या वो माता जी अगर वो स्वयं बीज मंत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उस स्थिति में क्या उनके परिवार के लोग, उनके अभिभावक, उनके पिताजी, उनकी माताजी या उनके भाई बहन उनका प्रयोग कर पाएंगे? इस रहस्य का आप उद्घाटन करिए।